कि कैंडलस्टिक के बेसिस पे आपको ट्रेड कैसे लेना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो दोस्तों ट्रेड ही लेना है। क्योंकि जब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक आप पैसा कैसे कमाएँगे? खाली नॉलेज लेने से पैसा आ रहा होता, तो आज की डेट में सभी के पास होता। तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, जैसे एंट्री हो गया, कहाँ पे हमको एग्ज़िट करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा क्या होना चाहिए। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम वो 5 नियम जानेंगे, जिसकी बेसिस पे आप कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड ले सकते हैं और सारे के सारे रूल्स हम लाइव चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं कि खाली प्रेज़ेंटेशन पे समझा दिया, लाइव चार्ट आपके सामने खोलेंगे स्टॉक्स का और बताएँगे कि देखिए यहाँ पे ट्रेड बन रहा था और ऐसे-ऐसे आप ट्रेड ले सकते थे। तो दोस्तों सबसे पहला रूल है हमारा, ट्रेड कैंडल्स ओनली एट द लोकेशन। हमेशा कैंडल के बेसिस पे ट्रेड अगर आपको लेना है, तो वो आप तभी ले सकते हो जब वो कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे बन रही होगी। लोकेशन का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आपने ट्रेड ले लिया, जो कि बिगिनर गलती करते हैं कि कभी भी कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न उनको कभी भी बनता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ से वो ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न झूठ बोल रहा है, लेकिन कैंडल्स वर्क बेस्ट ओनली एट इंपॉर्टेंट लोकेशंस। और इंपॉर्टेंट लोकेशंस कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो होता है हमारा सपोर्ट एरिया, दूसरा रेजिस्टेंस एरिया, तीसरा अगर कोई रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे कोई स्टॉक है, वो एक रेंज बना के चल रहा है और जब इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा, तब वो एक इंपॉर्टेंट एरिया हमारा कहलाएगा। दूसरा ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं और तीसरा प्रीवियस स्विंग हाई और लो। क्योंकि मैंने एक ट्रेंड के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एक ट्रेंड है, वो हायर हाई, हायर लो बना के ऊपर चलता है। तो जब ये हाई या लो को ब्रेक करेगा तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया कहलाता है, क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज होता है या ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो दोस्तों इसको हम लाइव एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। ये एक इंडियन बैंक का चार्ट है। स्टॉक का नाम मैं बताऊँगा नहीं, आप कमेंट में गैस कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का नाम बताना सेबी के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, खाली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्राइस चल रहा था, ये एक डेली चार्ट है, तो इस पॉइंट पे आप ज़रा नज़र मारेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये देखिए, ये एक सपोर्ट एरिया बनता जा रहा है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनता जा रहा है। तो ये जब इतनी बड़ी रेंज में जब प्राइस चल रहा था इतने दिनों से, तो यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट मिला है। लेकिन ये हमको नहीं देखना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसको हम थोड़ा-सा ज़ूम करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे ज़ूम कर लिया। आप देखिए ये कितना प्यारा एक हैमर है और देखेंगे आप कि हैमर आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएँगे, बहुत जगह देखने को मिल जाएँगे। लेकिन ये हैमर में ऐसी क्या ख़ास बात है, जो इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है? क्योंकि ये हैमर हमारे सपोर्ट पे है। ये हमारा सपोर्ट है, ये की एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जब यहाँ पे हैमर बना तो आप देखेंगे कितना अच्छी तरीके से उसने वर्क किया और यहाँ से हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड दिया। और इस तरीके के आपको चार्ट पैटर्न्स हर चार्ट पे मिल जाएँगे, हर स्टॉक में मिल जाएँगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी-कभी क्या होगा कि आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं मिलेंगी। लेकिन जब भी आपको इस तरह की ट्रेड मिलेंगी, तो वो ट्रेड की जो एक्यूरेसी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 500 से ज़्यादा ऐसे स्टॉक हैं जिसमें बहुत अच्छी लिक्विडिटी रहती है, बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता है। तो इतना 1-2 ट्रेड तो आपको डेली के मिल ही जाएँगे अगर आप ढूँढेंगे तो। उसके भी बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, उसके भी बहुत सारे स्क्रीनर्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में स्क्रीनर लिख दें, अगली वीडियो में इसके ऊपर बना दूँगा कि कैसे आप इस तरीके की कैंडल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। दोस्तों इसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 2 पे, जो है हमारा, एंट्री इज़ नॉट द कैंडल, एंट्री इज़ कन्फर्मेशन। ये इस पाँचों रूल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि चलती कैंडल में हम हमेशा ट्रेड ले लेते हैं और यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे लॉस का। क्योंकि हम देख लेते हैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में हर जगह कि ब्रेकआउट पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, ब्रेकआउट पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं और ये बात एकदम सच है। ब्रेकआउट के बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेड्स होते हैं, लेकिन हमेशा चलती कैंडल में अगर आप ट्रेड लेंगे, जैसे ये एक ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल में अगर आप ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट हो रहा है। हमको वेट करना है कन्फर्मेशन का, जो होता है हमारा हमेशा अगली कैंडल। अगर बुलिश ब्रेकआउट होगा, तो ये इसका हाई को क्रॉस करेगा, अगर बियरिश ब्रेकआउट होगा, तो ये इसके लो को क्रॉस करेगा और जब ये लो को क्रॉस करेगा, तब ये हमारा एक सही ट्रेड बन जाएगा और सही इसकी एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये सिद्ध हो चुका है कि ये जो ब्रेकआउट है, ये सक्सेसफुल हो चुका है। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता, तो ये इस तरीके का ब्रेकआउट होता। ये रेजिस्टेंस जा रहा होता और ये कैंडल यहाँ जाके ऐसी विक बना देती और जितने भी लोग चलती कैंडल में ट्रेड लिए होते, ये यहाँ पे आके ट्रैप हो जाते और हमेशा होते हैं लोग ट्रैप। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो विक बनती है ना, ये जो विक्स बनती हैं लंबी-लंबी, ये मोस्टली वो लोग होते हैं जो जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं और यहाँ पे जाके ट्रैप हो जाते हैं। इसका भी मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसी स्टॉक के चार्ट पे जो हमने पहले डिस्कस किया था। आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस यहाँ पे बहुत बार जाके नीचे आ चुका है। मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जब सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो प्राइस को नीचे ढकेल रहे थे।
रेंज को क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इतनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल आई और यहाँ पे ये सेलर्स जितने भी थे इनकी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गई और वो सारे लोग अब बाइंग पोजीशन में आ चुके हैं और जितने भी बायर्स हैं वो तो ऑलरेडी थे ही। तो लेकिन अगर आप इस चलती कैंडल में ट्रेड ले लेते, तो कोई गारंटी नहीं थी क्योंकि ये तो चार्ट अब बन चुका है। बने हुए चार्ट पे बातें करना बहुत ईज़ी होता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब इस दूसरे दिन इसका हाई जब ब्रेक हुआ होगा, तब जाके ये कन्फर्मेशन यहाँ पे आया है और तब आप देखेंगे कि इसके बाद इसने कितना खतरनाक मूव दिया है, आप खुद देखो। कितने महीनों से ये स्टॉक फँसा हुआ था और जब ब्रेकआउट हुआ, तो आप मूव देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया और एक तरफ़ा मूव आया यहाँ पे। बिल्कुल भी इस पॉइंट के नीचे आया नहीं, मतलब कि आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस यहाँ पे थे ही नहीं। और इन टाइप के जो ट्रेड्स होते हैं, जो ट्रेंड बेस और ब्रेकआउट वाले जो ट्रेड्स होते हैं, उसमें हम अपने स्टॉप लॉस को और ऊपर-ऊपर ट्रेल करके चलते हैं। वो भी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नया चैनल है, आपको बहुत कुछ यहाँ सिखाने को है। ओल्ड चैनल मेरा 60,000 फॉलोवर वाला वो था, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, पता नहीं क्या रीज़न था उसका। लेकिन ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको और कौन-कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आई होप आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम रूल नंबर 3 देखेंगे कि स्टॉप लॉस ऑलवेज़ गोज़ बियॉन्ड द विक, नॉट रैंडम। जो स्टॉप लॉस होता है ना, जो कि बहुत सारे लोग लगाते नहीं हैं, आप भी शायद नहीं लगाते होंगे, लेकिन लगाना चाहिए। तो जो स्टॉप लॉस होता है, वो हमेशा जो हमारी विक है, उसके हिसाब से सेट होता है, ना कि कोई नंबर। कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ₹10 का स्टॉप लॉस लगा लिया, 1% का लगा लिया या एकदम टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये रॉन्ग है। लेकिन जो विक होती है ना हमारी, ये एक बहुत एक्यूरेट स्टॉप लॉस माना जाता है। उसका रीज़न पता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से चला आ रहा था ट्रेंड हमारा और यहाँ पे आप देखेंगे एक हैमर बनी है। हैमर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको एकदम सिंपल सा। ये एक हैमर बनी है, यहाँ से प्राइस नीचे चलता हुआ आ रहा था और ये हैमर बनी है और यहाँ से एक कन्फर्मेशन भी मिल गया हमको और हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर ली। अब ट्रेड में हमने एंट्री कर ली, तो अब हमको क्या लगाना है, स्टॉप लॉस। तो हमेशा जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर की जो विक है ना, वो होगा। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए बैठे हैं। क्योंकि बेचते-बेचते वो नीचे तक ले गए, फिर बायर्स आए यहाँ पे और प्राइस को ऊपर ले गए। तो आप देखेंगे कि जितने भी सेलर्स हैं, ट्रैप हैं, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया अपना, लेकिन बायर्स के सामने उनकी चल नहीं पाई। तो अगर अब ये विक अगर दोबारा अगर आगे जाके इस विक के नीचे प्राइस दोबारा चला जाता है, तो हमको उस प्राइस से निकल जाना चाहिए क्योंकि जो हमारा मेन आइडिया था वो फ़ेल हो चुका है। सेलर्स यहाँ पे जीत चुके हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस इस विक के हिसाब से लगाना चाहिए आपको। अगर ये ऊपर बन रहा होता, तो अभी विक के हिसाब से लगाना है, क्योंकि विक हमारा दर्शाता है एक आइडिया। क्योंकि यहाँ पे क्या आइडिया था कि सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाएँगे और जैसे-जैसे सेलर्स उनका स्टॉप लॉस भी तो वो भी कहीं न कहीं ने स्टॉप लॉस लगाया होगा किसी न किसी कैंडल की विक पे। तो जैसे-जैसे स्टॉप लॉस सेलिंग पोज़ीशन का बाइंग पोज़ीशन में कन्वर्ट होता जाएगा, ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊपर चलता चला जाएगा। इसीलिए विक मैटर इसीलिए करती है क्योंकि विक शोज़ द एक्सट्रीम वेयर द मार्केट ट्राइड एंड गॉट रिजेक्टेड। मार्केट गई नीचे तक लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया प्राइस। सेलर नीचे ले जाना चाह रहे थे लेकिन बायर्स ने वो रिजेक्ट कर दिया और प्राइस को ऊपर ले गए। और अगर प्राइस विक को ब्रेक कर देगी तो इसका मतलब आपका जो आइडिया था वो इनवैलिड हो चुका है। अब आपको अपनी गलती मान लेना चाहिए और जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट को देके वहाँ से निकल जाना चाहिए और अपनी हार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। कोई स्टॉप लॉस कोई पनिशमेंट नहीं है। ये खाली ये बताता है कि आपका जो ट्रेड था ना वो फ़ेल हो चुका है। तो जब फ़ेल हो चुका है आपका ट्रेड तो कम से कम लॉस में आप निकलो। ज़रूरी नहीं है उसमें बैठे रहो उम्मीद के भरोसे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो उम्मीद है ना वो चलती नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे लॉजिक चलता है और लॉजिक क्या कहता है कि विक के नीचे अगर आपका प्राइस चला गया तो यहाँ पे आपका ट्रेड हो गया फ़ेल और उससे आपको निकल जाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 4 जो कि है टेक ट्रेड्स ओनली व्हेन रिस्क टू रिवॉर्ड मेक सेंस। मिनिमम 1 से 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? क्या आपने ₹100 का रिस्क लिया तो कम से कम ₹200 का तो आप प्रॉफिट कमाएँ। और जितने बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो 1 टू 3 का 1 टू 5 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलते हैं। क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत दिनों बाद बहुत पेशेंस के साथ ट्रेड को लेते हैं। और जब वो पेशेंस के साथ ट्रेड को लेते हैं, तब उनको प्रॉफ़िट भी बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसा कि उस एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको बताया था, ये जो लाइव एग्ज़ाम्पल हमने देखा था, अब इसमें आप देखेंगे कि अगर आपको इस पॉइंट पे ट्रेड मिल जाती, तो आप देखेंगे कितनी लंबी आपको ट्रेड मिल रही। आपका रिस्क कितना है? रिस्क सिर्फ़ इतना सा है, जो कैंडल की जो विक है, रिस्क मान के चलो इतना सा रिस्क है और रिवॉर्ड आप देखें कितना बड़ा है। ये 1 टू 2 तो छोड़िए, ये मुझे लग रहा है 1 टू 20 का है ये। इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेड करें, तो हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना अच्छा रखें, नहीं तो क्या होगा कि आप लॉस ज़्यादा करेंगे और प्रॉफ़िट कम करेंगे। और करने हमको उल्टा है, लॉस को करना है लिमिटेड और प्रॉफ़िट को चलने दो जब तक मार्केट हमको लॉजिक के साथ ट्रेड में बनाए हुए है। और उसमें ये भी बताया गया है, आप देखेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा
नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे रखना चाहिए। एसएल तो आपको पता है कि विक रहेगा, आपका जो एसएल रहेगा विक रहेगा, एंट्री रहेगी आपकी कन्फर्मेशन पे, लेकिन जो टारगेट है वो रहेगा आपका जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, जैसा कि हमारे हैमर के केस में हुआ था। एक बार और देख लेते हैं हैमर का एग्जाम्पल। देखिए ये हमारा हैमर था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कन्फर्मेशन हमको मिल चुका है, मतलब कि ये पॉइंट हमारा हो गया है एंट्री का पॉइंट। ये हमारा हो चुका है एंट्री का पॉइंट। ये हो चुका है हमारा स्टॉप लॉस। और आप देखेंगे टारगेट हमारा नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ तक हम रख सकते थे। तो ये एक परफेक्ट सेटअप और परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो। और आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर तक गया रेजिस्टेंस तक, क्योंकि मार्केट लॉजिक से चलती है और लॉजिक यही कहता है। मार्केट कोई उम्मीद या किसी भी इमोशन से नहीं चलती है, मार्केट लॉजिक से चलती है। लॉजिक क्या कहता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बायर्स अगर यहाँ पर हैं तो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हैं, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हैं, तो प्राइस जैसे-जैसे ऊपर जाएगा तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे और यहाँ से आप देखेंगे एक ट्रेड और नीचे की तरफ मिल जाएगी आपको। मतलब कि आप लॉजिक के साथ चलेंगे ना, तो ट्रेड की कोई कमी नहीं है। ट्रेड आपको मिलती जाएगी और आप मार्केट से प्रॉफ़िट कमाते जाएँगे। बस गलती कब होती है कि जब हम बीच में उचक पड़ते हैं, बीच में किसी भी लॉजिक से किसी भी ट्रेड में आप घुस जाते हैं। तो सही तरीका क्या है कि कैंडल के बेसिस पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो की एरियाज़ को हमेशा मार्क करके रखें। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ रूल है वो ये है कि वन कैंडल इज़ नॉट अ सेटअप। हमें उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, हमें उसका ट्रेंड भी देखना है, हमें उसका ट्रैप भी देखना है। कहीं वो ट्रैप तो नहीं है। खाली कैंडल क्या है? सिग्नल है, लेकिन अकेला सिग्नल नहीं है। ये एक बड़ी स्टोरी की एक पिक्चर है। एक कैंडल क्या ही है? एक कैंडल खाली एक बायर्स और सेलर्स के बीच का एक जो लड़ाई होती है, उनकी जो स्ट्रगल है, कौन जीतता है, डोमिनेंस की एक स्टोरी है। लेकिन जो बड़ी पिक्चर है वो क्या है? हमारा एक चार्ट, जो हर टाइम पे बनता हुआ चला जा रहा है। तो ट्रेड लेने से पहले हमको क्या चेक करना है? बड़ी स्टोरी। बड़ी स्टोरी क्या है? एक ट्रेंड भी हो सकता है। बड़ी स्टोरी हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस फँसा हुआ भी हो सकता है, एक रेंज भी हो सकती है। तो बड़ी स्टोरी में देखो, कैंडल हमारी खाली एक सिग्नल है, एक एंट्री पॉइंट है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इन अप ट्रेंड आप ये देखो कि सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल अगर बन रही है, तो ये अप ट्रेंड में आपकी बहुत हेल्प करेगी। ऐसे ही हमको डाउन ट्रेंड में देखना है कि रेजिस्टेंस के पास एक रेड कैंडल बनना चाहिए, तो ये हमको दर्शाएगी कि हाँ, बायर्स या सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं और ये प्राइस को नीचे लेके जाएँगे। दूसरा, ट्रैप का फ़िल्टर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान के चलो ये प्राइस एक जा रहा है ऊपर, एक ये कैंडल बनाते हुए जा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इतना बड़ा एक ब्रेकआउट हुआ। मतलब ये रनिंग कैंडल है, इसको रनिंग कैंडल आप मानो। ये रनिंग कैंडल यहाँ चलती जा रही है, लेकिन जैसे-जैसे आप देखेंगे, टाइम जैसे-जैसे बीतता गया तो ये सेलर्स इसको नीचे लेके चले गए और ये ऐसे ही यहाँ पे क्लोज़ हो गई। तो ये जो विक बन गई, ये क्या है? ये ट्रैप बन चुका है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो हमको ये देखना है कि कहीं जो ट्रैप है हमारा, जो ब्रेकआउट है वो फ़ेल तो नहीं हो रहा है। और ये सब चीज़ें कब आएँगी? जब हम कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। एकदम सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप समझने की कोशिश करो तो। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। फिर तीसरा है कि अवॉइड बैड टाइम्स। बैड टाइम्स कौन से होते हैं? कोई जैसे मार्केट खुला ही खुला है, जैसे 9:15 बजे मार्केट जब हमारा खुलता है, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारी वोलेटिलिटी होती है। जो पिछले दिन लोग ट्रेड लेके गए थे उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, जो नए लोग हैं वो ट्रेड बनाते हैं, तो मार्केट को थोड़ा ठंडा होने के लिए बोला जाता है। क्योंकि इस समय क्या हो सकता है, कोई सा भी कैंडल बन सकता है और ज़रूरी नहीं है वो कैंडल वर्क करेगा, क्योंकि उस समय लोग ही इतने ज़्यादा हैं, उतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं, सबको जल्दबाजी मची हुई है। दूसरा, या तो कोई न्यूज़ इवेंट हो, कोई ना कोई, जैसे आरबीआई का कोई रेपो रेट वगैरह चेंज हो रहा हो, या फिर या कोई बजट का सेशन हो, तो ये सारी चीज़ें हमको देखना है। ग्लोबल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मोस्टली ग्लोबल इम्पैक्ट हमको आफ्टर मार्केट देखने को मिलता है, क्योंकि जब इंडिया में दिन हो रहा होता है तो अमेरिका में नाइट हो रही होती है। तो जब अमेरिका में दिन होता है तो इंडिया में नाइट होती है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी ग्लोबल न्यूज़ है वो हमको दूसरे दिन पता चलती है, या तो गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, और मोस्ट ऑफ द केस में गैप डाउन ही होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। इसको एक बार और हम समराइज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको? इंपॉर्टेंट एरियाज़ को मार्क करना है। इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से होते हैं? हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, या तो कोई ट्रेंड चल रहा हो, वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी। उसको आप बहुत ईज़िली मार्क कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या है? वेट फॉर सिग्नल। सिग्नल कब मिलेगा हमको? कन्फर्मेशन पे, और उसके लिए हमको चाहिए पेशेंस। जितनी ज़्यादा आप पेशेंस दिखाएँगे ना मार्केट में, उतना ज़्यादा लंबे समय तक टिकेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी एक अच्छा ट्रेड आपको मिल गया ना, तो वो आपकी सारी बुरी ट्रेड्स का बदला ले लेगा, सारे लॉस को रिकवर करा देगा और एक डिसेंट आप रिटर्न कमा पाएँगे। तीसरा क्या है? एंटर ऑन कन्फर्मेशन। सिग्नल हमको मिल गया, जैसे एक हैमर बना। कन्फर्मेशन कब मिलेगा? जब हैमर के बाद हमारी एक उसके हाई को ब्रेक करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड का आइडिया है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो वहाँ पे हमको यहाँ पे एंट्री ले लेना है। चौथा क्या है? एसएल रहेगा हमेशा विक के नीचे। जो भी विक होगी हमारी, जिस कैंडल के बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे होंगे, तो प्रीवियस जो कैंडल होगी हमारी, जैसे इस केस में हैमर है,
तो ये हैमर की विक हमारी एसएल होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हैमर के नीचे प्राइस जाएगा तो हमारी ट्रेड फेल हो जाएगी और हम वहाँ से निकल जाएँगे। क्योंकि जब आइडिया ही फेल हो गया तो हम क्या करेंगे ट्रेड में रह के? 5वां क्या है हमारा? मिनिमम 1 टू 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लो और ट्रेंड के सपोर्ट के साथ एसएल को अपने ट्रेल करते जाओ। क्योंकि जब तक आप प्रॉफ़िट को बड़ा नहीं करेंगे ना, क्योंकि लॉस तो देखो होते रहेंगे। क्योंकि हमारे अंदर खुजली इतनी है, हमारे अंदर इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि हम कहीं न कहीं हमको ट्रेड मिल ही जाएगा। डेली के हमको 3 से 4 ट्रेड मिल ही जाएँगे। तो ज़रूरी थोड़ी है सारे सक्सेस रहेंगे, लॉस भी जाएँगे। तो अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना बड़ा नहीं रखेंगे, मिनिमम 1 टू 2 या फिर 1 टू 3 नहीं रखेंगे, 1 टू 1 भी अगर हमने रख दिया, तो आप ये देखेंगे कि 4 में से अगर आपके 3 लॉस में चले गए या 2 भी लॉस में चलेगा, 2 प्रॉफ़िट में चलेगा, तो अभी आप प्रॉफ़िट में नहीं रहेंगे। क्योंकि मार्केट में हमको ब्रोकरेज भी देना होता है, प्लस एसटीटी, प्लस जीएसटी, टैक्सेस ये सारी चीज़ें देनी होती है। तो आप 1 टू 1 में अगर आप 2 ट्रेड जीत भी जाएँगे और 2 ट्रेड में लॉस भी कर जाएँगे, तो भी आप एट द एंड लॉस में ही रहेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ज़्यादा रखना है। तो अगर आप इस सिस्टम को फ़ॉलो करेंगे, तो आप ट्रेड कम करेंगे लेकिन बेटर ट्रेड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे आपको सिखाने को है।